हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान की जो आपकी किताब है, उस किताब में जो जितने भी आपके जो पाठ है, उन पाठों में से कौन सा पाठ कितने नंबर का है और उस पाठ में से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, मैं ये सारा का सारा बताऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं ये। तो देखो, आपकी जो किताबें हैं जितने भी हैं, तो देखो आपकी जो पहली किताब है हमारा अतीत, जो आपकी 20 अंक की किताब है। कितने अंक आएंगे उसमें से कम 20 अंकों की ये एक किताब है। और देखो यहाँ पर ये साइड में जो 5 लिखे हुए +5, इसका मतलब है कि हमारा अतीत किताब में जो आपके मूल्यांकन भेजे जाएंगे स्कूल में से, जो हमारा अतीत किताब के अनुसार 5 भेजे जाएंगे। फिर जो आपकी भूगोल की किताब है वह भी आपके 20 अंक की है। फिर आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की किताब है वह भी आपकी 20 अंक की है। फिर जो हमारा राजस्थान है वह भी आपके कितने अंक की है, 20 अंक की है। फिर इन तीनों के जो चारों के जो संतरांक है वह 5-5 अंक के हैं। कुल मिला के ये 17 अंक है, वह 20 हो जाते हैं। जो ये नंबर है ये कितने हो जाते हैं साथियों, 80 हो जाते हैं। तो आपके 100 अंक का पूरा पेपर होता है। 80 नंबर तो आपको एग्जाम के अंदर और 20 अंक के आपके 17 अंक होते हैं। तो आपको कौन सी किताब और कौन कौन से पाठ किस किस हिसाब से पढ़ने हैं वह मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले किताब है आपकी इतिहास हमारा अतीत। जो हमारा अतीत किताब है उसमें देखो आपका जो पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम है कैसे, कब और कहाँ। तो साथियों, ये जो पाठ है ये आपका सिर्फ 3 अंक का पाठ है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का पाठ है। तो इसमें से आपके जो छोटे वाले प्रश्न होंगे अति लघुत्रात्मक, और जो ऑप्शन वाले होंगे इसी में से आएंगे। फिर देखो आपका जो सेकंड पार्ट है, जिसको देखो अंडरलाइन किया गया है, जो ये बहुत ही जो हमारे गणपत जी सर है उन्होंने बहुत ही इसे बारीकी से सभी पाठों को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया है। तो उनका भी चैनल का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जीके विद जीएस सर, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो देखो साथ में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो साथियों, इस पार्ट जो ये पार्ट है ये आपके कितने अंक का है, 4 अंक का पार्ट है। और इस पार्ट में से आपकी जो है कि जो प्रश्न आएगा वो लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। कैसे प्रश्न आएंगे, लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। फिर देखो आगे जो आपका तीसरा पार्ट है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो साथियों, ये सिर्फ 2 अंक का पार्ट है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से तो या तो अपसेट वाला आएगा या खाली जगह वाले ही प्रश्न आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। आपको सिर्फ फैक्ट ही याद करने हैं, तथ्य ही पढ़ने हैं। फिर देखो चौथा पार्ट है आपका आदिवासी, दिकू और स्वर्ण युग। तो साथियों, ये जो पार्ट है ये आपके कितने अंक का है, 3 अंक का पार्ट है। इसको भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें से भी आपके जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, अति लघुत्रात्मक है, और जो खाली जगह है, जो अपशब्द है, वह इन्हीं में से आएंगे। फिर देखो जो 5वां पार्ट है, जो देखो साथियों यहाँ पर जो अंडरलाइन किए हुए पार्ट है उनको आपको ज़्यादा पढ़ने हैं। देखो ये जो पार्ट है इनको अंडरलाइन किए हुए इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि इसी में से आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, निबंधात्मक है, लघुत्रात्मक है, वही आएंगे। तो देखो 5वां पार्ट है जब जनता बगावत करती है। तो यानी इसका जो है ना, जो ये 1857 वाला पार्ट है ये 4 अंक का पार्ट है। इसमें से आपके अवश्य ही लघुत्रात्मक या निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। फिर देखो अगला है जो अगला पार्ट है आपका 8वां है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो साथियों, ये भी पार्ट आपके 4 अंक का है, इसको भी आपको विस्तार से पढ़ना है। फिर देखो 9वां है राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से 1947 तक है। ये साथियों ये आपके 5 अंक का पार्ट है। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है इसी में से ही आएगा, एक तो पक्का है। फिर या तो लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी आएगा इसी में से। तो साथियों, ये थी आपकी इतिहास की किताब थी हमारा अतीत। आपको इसमें से इतने ही पाठ पढ़ने हैं, सिर्फ आपको 9 पाठ पढ़ने हैं। मैंने देखो यहाँ पर सभी पाठों के नाम भी बताए हुए हैं और सभी पाठों के अंक भी बताए गए। ये सिर्फ आपके 20 अंक की किताब हैं। फिर देखो आपकी जो दूसरी किताब है भूगोल, उसको देखते हैं हम।
तो देखो भूगोल, तो भूगोल के अंदर आपको सिर्फ 4 ही पार्ट पढ़ने हैं। कितने पार्ट पढ़ने हैं? 4 ही पार्ट हैं। तो देखो भूगोल के अंदर जो पहला पार्ट है संसाधन। तो देखो संसाधन जो पार्ट है वो 6 अंक का है। तो यानी जो भूगोल के जितने भी 4 पार्ट हैं उनको आपको विस्तार से पढ़ लेना है, क्योंकि जो भूगोल के पार्ट है उसी में से आपके 1-2 निबंधात्मक आएंगे, 1-2 लघुतरात्मक भी आएंगे और 1-2 अति लघुतरात्मक भी आएंगे और अपशब्द वाले भी भूगोल में से आ सकते हैं। तो आपको जो भूगोल किताब है उसको विशेषकर पढ़ना है, सिर्फ ओनली फॉर 4 ही पार्ट हैं। तो देखो एक पहला पार्ट है देखो संसाधन। तो देखो संसाधन पार्ट है वो कितने अंक का है? 6 अंक का है। कितने अंक का है? 6 अंक का। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आएंगे अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक क्वेश्चन आएंगे। फिर देखो आपका जो सेकंड पार्ट है भूमि, मृदा एवं जल। तो साथियों ये पार्ट है, ये कितने अंक का? 7 अंक का पार्ट है। इसमें से आपके मैं बता दूं जो अपशब्द वाले क्वेश्चन है, खाली जगह वाले क्वेश्चन है और जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है ये भी आने की पूरी संभावना रहेगी। फिर देखो आपका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है खनिज और शक्ति संसाधन। तो साथियों इस पार्ट में से आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसमें से आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे आप जरूर थोड़ा विस्तार से पढ़ ले। फिर देखो आपका जो चौथा पार्ट है वह कृषि है, वह कितने अंक का है? 6 अंक का पार्ट है। तो जो जितने भी आपके जो भूगोल के 4 पार्ट है इन चारों पार्टों को आप थोड़ा विस्तार से पढ़े, क्योंकि ये 4 पार्ट मिलकर ही 20 अंक के हैं। फिर देखो आपकी जो तीसरी किताब है उसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। जो आपकी जो राजनीतिक विज्ञान की किताब है उसमें से आपके सिर्फ 7 पार्टों में से ही प्रश्न आएंगे। तो देखो जो पहला पार्ट है आपका भारतीय संविधान। तो साथियों इस भारतीय संविधान पार्ट में से मैं आपको बता दूं, या तो आपका आएगा निबंधात्मक क्वेश्चन या आएगा आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, जरूर आएंगे। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, इस पार्ट को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है। इस पार्ट के अंदर देखो भारतीय संविधान की विशेषताएं है, कोई न्यायपालिका वाला भी पार्ट, न्यायपालिका के भी बारे में आपको पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर देखो आपका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर धर्म निरपेक्षता की समझ। तो साथियों ये पार्ट है जो आपका कितने अंक का है? सिर्फ 3 अंक का पार्ट है। इनको भी आपको इसमें से आपके जो अति लघुतरात्मक है, खाली जगह है, अपशब्द वाले वही प्रश्न आएंगे और इसमें से लघुतरात्मक प्रश्न आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर देखो आपका तीसरा पार्ट है हमें संसद क्यों चाहिए। तो ये भी आपके कितने अंक का पार्ट है? 3 अंक का पार्ट है। फिर देखो चौथा पार्ट है कानून की समझ। जिनको अंडरलाइन किए गए पार्ट हैं उनको आप थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेना है, क्योंकि इन पार्टों के जो है नहीं जो नंबर है वो ज़्यादा डिवाइज किए हुए हैं। तो कानून की जो समझ पार्ट है वो कितने अंक का है साथियों? 4 अंक का पार्ट है। फिर देखो जो 5वां पार्ट है आपका न्यायपालिका। तो न्यायपालिका पार्ट में से आपके जो लघुतरात्मक प्रश्न रहेगा वो इसी में से आएगा, न्यायपालिका पार्ट में से ही आएगा। तो इसे भी आपको जरूर पूरा ध्यान से पढ़ लेना है। फिर है जो आपका जो 6वां पार्ट है आपराधिक न्याय प्रणाली। तो ये भी आपके कितने अंक का है साथियों? 4 अंक का पार्ट है। आपको जो अंक बाहर है उन्हीं के अनुसार इस पार्टों को उसी के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर देखो आशयकरण की समझ। तो देखो आशयकरण की समझ है जो कितने अंक का पार्ट है? सिर्फ ये भी 3 अंक का पार्ट है। तो इनमें देखो जो जितने भी 7 पार्ट है उसमें देखो 3-3 या 4-4 अंक के ही पार्ट है। विशेषकर आपको भूगोल पढ़नी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसमें जो पार्ट है वो बहुत ही बड़े बड़े अंक है जिसमें से बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो फिर देखो ये तो थी आपकी राजनीतिक विज्ञान। फिर पीछे बचा है हमारा राजस्थान। तो जो हमारा राजस्थान पार्ट जो आपकी किताब है वह भी आपके कितने अंक की है? 20 अंक की किताब है। इसमें से जो राजस्थान है उसमें से सिर्फ आपके जो अपशब्द वाले क्वेश्चन है, जो खाली जगह है, वही सबसे ज़्यादा आएंगे। जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वह हमारा राजस्थान से ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट है वो 2-2, 3-3 अंक के दिए हुए हैं। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो जीके विद जीएस सर का जो चैनल है गणपति सर का, उसके ऊपर जो हमारा राजस्थान है इसका पूरी की पूरी किताब के जितने भी तथ्य हैं उनका वीडियो बना के उन्होंने डाल रखा चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख ले। तो देखो जो आपका जो पहला पार्ट है हमारा राजस्थान, 18वीं सदी का राजस्थान, वह कितने अंक का है साथियों? 2 अंक का है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम,
जो राजस्थान का वो कितने अंक का है, 3 अंक का पार्ट है। तो साथियों इस पार्ट में से आपका जो प्रश्न रहेगा वह लघुत्तरात्मक प्रश्न आने के बहुत ही बड़े चांसेस है, और निबंधात्मक भी आ सकता है। या तो तीसरे पार्ट में से आओ निबंधात्मक, या वो आपके दूसरे पार्ट में से आओ, इन दोनों में से एक प्रश्न निबंधात्मक जरूर आएगा। फिर देखो तीसरा पार्ट है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण पार्ट है वह कितने अंक का है, 3 अंक का पार्ट है। फिर चौथा पार्ट है आपका जनसंख्या। जो जनसंख्या वाला पार्ट है वह आपके 2 अंक का है। फिर जो 5वां पार्ट है उद्योग, तो उद्योग वाला जो पार्ट है वो कितने अंक का है, 2 अंक का है। फिर आपका जो 6वां पार्ट है परिवहन एवं पर्यटन, वो कितने अंक का है, 2 अंक का है। फिर देखो 7वां पार्ट है विकास योजनाएं। तो विकास योजनाएं वाला पार्ट है वह आपके कम से कम 3 अंक का है। जो आपका जो 8वां पार्ट है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार है, इसमें से आपके जो प्रश्न आने के चांसेस है वह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा, 100% आएगा। तो इसे भी आपको जरूर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये 3 अंक का पार्ट है। फिर देखो आपका ग्रामीण एवं शहरी विकास है, तो ये कितने अंक का है, 2 अंक का है। फिर जो आपका लास्ट पार्ट है 10वां राजस्थान में कला एवं संस्कृति, ये कितने अंक का है, 3 अंक का है। ये इसमें से भी आपके जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है वह आने के चांसेस रहेंगे। तो साथियों जो भी आपके 2-2, 3-3 अंक के पार्ट हैं उनके ऊपर आपको उसमें से आपको सिर्फ तथ्य ही पढ़ने, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही पढ़ने, क्योंकि इन पार्टों में से आपके सिर्फ जो अपसेट वाले क्वेश्चन है, खाली जगह है और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है वही आएंगे। जो बाकी जो आपके 4-4 अंक के, 5-5 अंक के, 6-6 अंक के और 7-7 अंक के पार्ट हैं उसमें से आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं और थोड़े बहुत अपसेट भी आ सकते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न तो उन्हीं में से ही आएंगे। तो आप उन्हें थोड़ा विस्तार से ध्यान देकर जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये जो हमने बनाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के अनुसार आपको पाठों को पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला। 8वीं क्लास का पता है आपको, सामाजिक की एग्ज़ाम आपको 8 तारीख की है, आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो इसीलिए आप इसी पैटर्न के अनुसार ही अपने पाठों को पढ़े, क्योंकि आपके ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। मेरी यही कामना रहे कि आपके जो नंबर हैं कम से कम 80 में से 75 प्लस या 70 प्लस तो होने ही चाहिए, इससे कम तो आने ही नहीं चाहिए साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।